अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालिदैन वालिदैन दुनिया के सबसे बड़े और ईमानदार इन्वेस्टर आपके वालिदैन हैं। ये ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने बच्चों पर तीन तरह के सरमाया खर्च करते हैं। नंबर एक, माल और दौलत। नंबर दो, वक्त, अपनी सारी उम्र। नंबर तीन, अपनी जवानी, उम्र, खूबसूरती, हुस्न व जमाल, अपनी ताकत। और ये वालिदैन ऐसे इन्वेस्टर सरमायाकार हैं कि अपना वक्त, उम्र, पैसा और अपनी सोच और फिक्र सब कुर्बान करते हैं, वो भी बिना किसी लालच के। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जिस पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो उन्हें आगे जाकर कोई फायदा पहुंचा पाएगा कि नहीं। बिना किसी फिक्र व फायदे के वो अपने बच्चों पर इन्वेस्ट किए जाते हैं और किए ही जाते हैं। मगर जब वो जिंदगी की भाग दौड़ और आपकी ख्वाहिशात के महलों को तामीर करके अपनी उम्र की उस मंजिल पर आप पहुंचे हैं जहां पर वो अपनी सारी मजबूती आप पर कुर्बान करके खुद कमजोर पड़ जाते हैं, बस फिर वहीं से उनके दिल में एक आजिज़ाना सी ख्वाहिश जन्म लेती है। और वो ख्वाहिश पता है क्या है? कि जिस तरह हमने अपने बच्चों के कमजोर और लड़खड़ाते कदमों को मजबूती बख्शी, उनका हाथ थामकर उन्हें चलना सिखाया, उन्हें प्यार व मोहब्बत और शफकत से पाला, बिल्कुल इसी तरह हमारे बच्चे भी हमारा सहारा बने। वालिदैन की आजिज़ाना ख्वाहिशात। हम चलना भूल गए हैं, हमें चलना सिखाएं। हम खाना भूल गए हैं, हमें खाना खिलाएं। हम जीना भूल गए हैं, हमें जीना सिखाएं। हम हंसना भूल गए हैं, हमें हंसना सिखाएं। अगर खालिस मोहब्बत सीखनी है तो अपने वालिदैन से सीखें। एक निगाह उनकी तरफ उठाकर तो देखें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपको बनाते बनाते उन्होंने खुद को खाक कर लिया है और बदले में आपसे कोई डिमांड नहीं। इसी को कहते हैं सच्ची मोहब्बत, कि खुद को फना करके अपनी महबूब चीज को जिंदा रखना और जिंदगी संवारने की हर मुमकिन कोशिश करना, बिना किसी पराफट के लालच के। खुदारा अपने वालिदैन की कदर और कीमत को पहचाने, उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत करें। उन्हें अपना वक्त, कि जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें दें। उनके बार बार सवाल करने या पूछने की आदत से उकताएं मत, ये उनका हक है। और आपका फर्ज कि वो आपकी जिंदगी और जात के हर पहलू से बाखबर रहें और आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकें। अपने वालिदैन की रोक टोक को बुरा न जाने, बल्कि एक नेमत समझें, क्योंकि वो आपको उन ठोकरों और बुरे तजर्बात से महफूज रखना चाहते हैं कि जिनसे वो खुद गुजर चुके हैं। लिहाजा जैसे वो बचपन में आपके 10 बार सवाल करने पर बिना किसी शकन के मुस्कुरा कर जवाब देते थे, बिल्कुल इसी तरह आपका भी ये इम्तिहान और फर्ज है कि बिना किसी शकन के मुस्कुराकर उनके 100 बार पूछने पर मुस्कुराकर जवाब दीजिए। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, सबसे पहले अपने वालिदैन के हक में दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी सब जायज दुआएं अल्लाह ताला कबूल करेगा। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तब भी, और अगर वफात पा चुके हैं तब भी, उनके हक में ये दुआ जरूर किया करें। अपने वालिदैन के साथ हुक्म इलाही के मुताबिक पेश आएं। तर्जुमा। और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनसे उफ तक न कहना और उन्हें ना झिड़कना, और उनसे खूबसूरत नरम बात कहना, और उनके लिए नरम दिली से आजी का बाजू झुका कर रख और दुआ कर कि ए मेरे रब, तू इन दोनों पर रहम फरमा जैसे इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। अल्लाह पाक हमें हमारे वालिदैन से मोहब्बत करने वाला और फर्मा बरदार बनाए। आमीन। नोट: ये तहरीर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, ख्वाह आपके बच्चे खुद वालिदैन बन चुके होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।